हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपेक्स अकेडमी 1 पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन परिवार के तत्व वर्ग 16। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार का तत्व वर्ग 16। इसका इंग्लिश में नाम है चैप्टर का एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन परिवार। वर्ग 16 के अंतर्गत आता है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये कितने आते हैं? 5 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं आपके? 5 तत्व आते हैं। ठीक है, और इन 5 तत्व को याद करने के लिए मान लीजिए आप भूल सकते हैं, तो मैंने ट्रिक बना दिया है। ट्रिक क्या है? देखिए, उ सा शे टी पो नकल। ठीक है, क्या ट्रिक है? उ सा से टी पो नकल। ठीक है, पो से पीओ हो जाएगा, टी से हो जाएगा टी ई हो जाएगा, से हो जाएगा एस ई हो जाएगा, शा से सल्फर हो जाएगा, उ से ऑक्सीजन हो जाएगा। इस प्रकार से एक बढ़िया ट्रिक बन गई है, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, बहुत से लोग आपको बताएंगे मैजिक नंबर क्या है, तो मैजिक नंबर भी हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, मैजिक नंबर तो देखिए मैजिक नंबर क्या है इसमें, ये मैजिक नंबर ये होता है आपका 2n स्क्वायर के अनुसार भरा जाता है। 2n स्क्वायर के अनुसार भरा जाता है। ठीक है, 2n स्क्वायर के अनुसार सारे कोश को भरा जाता है। और जैसे हम लेते हैं कोश के एल एम और एन डॉट डॉट करके। ठीक है, पहला वाला पहला लेंगे, दूसरे के लिए दूसरा, इसी प्रकार ये तीसरा और ये चौथा लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ रखेंगे n क्या है, हमारा कोश की संख्या है। n बराबर हम रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, क्या होगा आप 1 होगा। और यहाँ 2 है तो इसका मतलब क्या, गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आवर्त 1 में क्या भर गया है, आवर्त 1 में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। उसी प्रकार अब जब हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो देखिए वर्ग फर्स्ट में कितने भरे गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन। वर्ग या आवर्त सेकंड में कितने भर जाएंगे, 8 भरे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जितने जितने हम कोश आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही आवर्त भी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आपको बताया गया है कि कितने 7 आवर्त होता है। क्या बताया गया है, 7 आवर्त होता है। और इसी आवर्त के अनुसार ही, ठीक है, इसी आवर्त के अनुसार ही बताया गया है कि कोश कितने होते हैं। कोश भी बताया गया है कि कोश कितने होते हैं आपके, 7। कोश कितने होता है, 7 होता है। तो इतनी बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात आपको समझ में आ रहा होगा कि मैजिकल नंबर क्या होता है। ठीक है, पहले आवर्त में आप कितना भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तीसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे आवर्त में भी कितने 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पांचवें आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन, 6 आवर्त में 32 इलेक्ट्रॉन, 7 आवर्त में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम कोई ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लेते हैं कोई समूह ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने हा
ली ना की रब से फरियाद। ये ले लिया हमने। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे मुझे समूह के पहला याद है, मान लेते हैं हम इसका कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। अब 1 होता है तो इसे हमने कहा पहले आवर्त में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए पहले आवर्त में हम 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। और 3 किसका होगा, ये जो आपका ये दूसरा स्थान ना, इसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब फिर बताया गया कि तीसरे आवर्त में आप कितना जोड़ेंगे, यानी कि दूसरे आवर्त में हम कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर आपने कहा दूसरे आवर्त में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ हम 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप। तो जब 11 आ गया, अब इस प्रकार 11 में कितने जोड़ेंगे, देखिए आवर्त 3 आ गया, आवर्त 3 में कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। देखिए जब यहाँ 8 जोड़ देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, मतलब 19 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको कोई भी एक समूह का जो है आपको एटॉमिक नंबर पता हो, तो आप जो है पूरे उस वर्ग का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ आप जोड़ेंगे 18, कितना जोड़ेंगे, 18, तो कितना हो जाएगा, 37 आ जाएगा। फिर आप जोड़ेंगे यहाँ कितना, 18, तो अगले आ जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 55 में हम जोड़ेंगे कितना, 32, तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल पाया कि मैजिक नंबर क्या होता है, ठीक है। मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आप पूरे आवर्त सारणी में इस मैजिक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए हमने कहा आइए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसका अर्थ है कि अब हम लोग उस परिवार के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय। जैसे कोई आपसे बोले कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आप अपने बारे में बताएंगे, अपने परिवार के बारे में बताएंगे, अपने भाई बहन के बारे में बताएंगे। उसी प्रकार ये जो है पूरे वर्ग के बारे में बताएगा, कहाँ से बिलोंग करता है, किस वर्ग का है, इसका आवर्त में कितने लोग हैं, सब कुछ बताएगा। देखिए तो इसके आवर्त सारणी में, ठीक है, कहाँ स्थान है, पी ब्लॉक में रहता है। आप कह सकते हो इसका घर कहाँ है, तो आप बोलोगे पी ब्लॉक में घर है इसका। और कितने वर्ग है, तो 16 वर्ग 5A में रहता है, 16A 5, 16 वर्ग 6A में रहता है, ठीक है। अब फिर पूछोगे आप कितने तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 तत्व होते हैं। कितने, 5 तत्व होते हैं। आइए इनका नाम जानते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है, ठीक है। ये 5 हो गए। फिर आगे देखिए, ये तत्व ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जो 5 लोग हैं कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। यदि अब आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन परिवार का तत्व कौन सा है, तो आप बिना झिझक के बता दीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम किसके सदस्य हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन परिवार के हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि इन तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है कैल्कोजेन के नाम से। किसके नाम से, कैल्कोजेन के नाम से जाना जाता है। फिर बात एक महत्वपूर्ण बात आती है कि कितने % ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक कितनी मात्रा पाई जाती है, 21%। कितने %, 21%। और ये 21% कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। वायुमंडल में, ठीक है। 21% कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। और जो यहाँ मैंने एक बात लिखी है, ये ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ठीक है। जो अपने समतल है, इस समतल पे जो है सबसे अधिक कौन सा
तत्व पाया जाता है, तो आप बिल्कुल गौर करिए, कौन सा? ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। और ये 21% कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। 21% कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। और इसके परिचय में और है एक कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब भी आप इस परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, उनके बाह्य कोश में एक नंबर मिलेगा आपको जो हर परिवार में ही रहेगा। वही जैसे ऑक्सीजन का ये परिवार है पूरा यही रहेगा, लास्ट में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। देखिए वो नंबर क्या है, ये NH2, ठीक है, NP4 ये नंबर है आपका, ठीक है। ये लास्ट में जितना भी करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा का पूरा सेम रहेगा। आइए इलेक्ट्रॉन विन्यास अब करके देखते हैं कि क्या ये जो थ्योरी बताई जा रही है सही है या गलत है। तो देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखिए पहला जैसे ऑक्सीजन है, इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1H2 हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, 2P4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सल्फर का करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 1H2 हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, 2P6 हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा, 3P4 हो जाएगा। इसी प्रकार सेलेनियम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1H2 हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, 2P6 हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा, 3P6 होगा, 3D10 होगा, 4H2 होगा, 4P4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और हैं, पूरा मैंने कर दिया है, ठीक है। 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D10, 4H2, 4P6, 4D10, 5H2, 5P6, ठीक है। 5P6 किया जाएगा, लेकिन क्या होगा? ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा। कितने नंबर हो जाएंगे? 52 से कितना हो जाएगा ज़्यादा? 54 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पास कितना किया जाएगा? 4 किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D10, 4H2, 4P6, 4D10, 5H2, 5P6, 5D10, 6H2, 6P4। तो आपको ज़रूर एक नंबर ये दिख रहा होगा जो यहाँ लिखा गया था कि NH2 NP4। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सारे नंबर लास्ट में जो हैं क्या है? सेम मिल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, ये नंबर दिख ही रहा होगा आपको। मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि देखिए ये नंबर, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देखिए, दिखा ना आपको कि ये जो लास्ट के हैं किस पर आधारित है? NH2 NP4 पर आधारित है। इस प्रकार से आप पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए उपलब्धता क्या है? उपलब्धता का अर्थ है कि कितना पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है, ठीक है। यह किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। मुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है? वायु में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कैसा मिलता है? तो अपने ऑक्साइडों के रूप में मिलता है, ठीक है। संयुक्त रूप में अपने ऑक्साइडों के रूप में मिलता है। मुक्त अवस्था में कहाँ मिलता है? वायु में मिलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में मिलता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है, सल्फर कहाँ मिलता है? तो मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों मिलता है, ठीक है। संयुक्त अवस्था में, ठीक है, संयुक्त अवस्था में सल्फर धातुओं के साथ, ठीक है, संयुक्त अवस्था में सल्फर धातुओं के साथ सल्फाइड के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। और सल्फेट खनिजों में पाई जाती है, दो तरीके से।
अगला है तीसरा पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम क्या है, ये दुर्लभ है, बहुत ही रेयर केस में मिलती है, ठीक है, इसीलिए इनको, और इनमें से एक खास बात ये भी है कि पोलोनियम जो है क्या है आपका, रेडियो एक्टिव है। कौन सा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हो गया इसकी उपलब्धता, कैसे पाई जाती है, कहाँ मिलता है, किस अवस्था में रहता है, ये क्लियर हो गया। तो आइए अब आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगला हेडिंग क्या होता है हमारा, इन ऑक्सीजन परिवार का क्या लक्षण है, इसके लक्षण कैसे हैं, ठीक है। इन लक्षणों को जब तक हम लोग पहचान नहीं पाएंगे तब तक इसके बारे में हम लोग और कुछ भी बातें नहीं कर सकते। तो आइए इनके लक्षण जानते। तो इसके लक्षण कैसा है, निम्नलिखित है, और निम्नलिखित का अर्थ होता है कि नीचे लिखा गया है, ठीक है। जैसे मैं पहला लक्षण लेता हूँ इसका, संयोजकता, इंग्लिश क्या होती है इसकी, वैलेंसी होती है। क्या होती है इंग्लिश, वैलेंसी होती है। तो देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर ये मैं तो बचपन से जानता हूँ, इसकी संयोजकता 2 होती है, और इसके साथ जो और उपवर्ग में होते हैं उनमें कितने कितने होता है, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजी कोष, ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजी कोष, इसका अर्थ है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें होता है आपका एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, जिसे आप बोलते हैं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। लेकिन एक विशेष बात क्या बोली गई है, एक विशेष बात ये बोली गई है कि इसमें डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है इसमें, डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल सॉरी नहीं होता है, क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। अब ये पहला हो गया है। आइए दूसरा तीसरा देखते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही हम इसमें लिए हैं। तो देखिए दूसरा हमने लिया है, दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। आपको पता होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण संख्या माइनस और प्लस दोनों में चलती है, इसलिए यहाँ क्या है ऑक्सीकरण संख्या -2। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख देते ना, O2 चार्ज। तो ये क्या हो गई, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, -2 हो गई। अब देखिए परंतु कहता है, परंतु बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पराऑक्साइडों में इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 होता है। फिर आगे देखिए और विशेष बात क्या है, खास बात बोली गई इसमें कि सल्फर -2 से +6 तक ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त कर सकता है, यानी अपने आप को दिखा सकता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, -2 से +6 तक। अब देखिए नेक्स्ट आता है, ये भी पूछा गया आपके परीक्षा में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ठीक है, किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख ही रहा है कौन सा है भैया, ये सल्फ़र साहब हैं। कौन है, सल्फ़र जी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, तो 194 वाला सेलेनियम है, फिर 198, फिर 186 है, और सबसे कम क्या है, ओ का, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम आयनन ऊर्जा, ठीक है, प्रथम आयनन ऊर्जा। तो हम तब पर भी बताएंगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा आयन ऊर्जा किसकी है, तो ऑक्सीजन की है। देख रहे हैं आप कि 1410 है, और यहाँ 999.3 है सल्फर का, सेलेनियम का 941 है, टेल्यूरियम का कितना है, तो आप कहेंगे 869 है, पोलोनियम कितना है, 813 है। इस तरह से आपने प्रथम आयनन ऊर्जा पढ़ लिया,
और इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ लिया, ठीक है।